तो बच्चों अब ये सेकेंड वीडियो में हम पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ाई करेंगे और इसको डिराइव करेंगे कैसे हम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स, अर्थ एंड द मून, अर्थ एंड द सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हम निकालते हैं। हाउ द साइंटिस्ट आर फाइंड कैलकुलेटिंग दीज डिस्टेंसेस, ये हमको देखना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैरेलैक्स मेथड मैंने पहले बता दिया, पैरेलैक्स किसे कहते हैं। ओके, छोटा सा एक्टिविटी हमने करके देख लिया था। अब हम देखेंगे ये डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन में हमने क्या कंसिडर किया, पी जो है एक प्लैनेट है जो अर्थ से डी डिस्टेंस पर है। हमने कंसिडर किया डी का डिस्टेंस, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ है। अर्थ पे 2 पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं, P1 एंड P2। उसको डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं इजीली। ओके, हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, डी का डिस्टेंस निकालना है, कैपिटल डी निकालना है। स्मॉल डी हमें मालूम है। अब थीटा क्या है, थीटा को हम कहेंगे पैरेलैक्स एंगल। पी क्या है, प्लैनेट है। थीटा क्या है, पैरेलैक्स एंगल है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ। बी क्या है, बेसिस। ये जो P1 और P2 का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे बेसिस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस इन द पैरेलैक्स मेथड, P1 एंड P2। ओके, ये डी है, ये जो डी है स्मॉल डी, ये डिस्टेंस किसके बीच का है, P1 एंड P2 के बीच का डिस्टेंस है। ओके, इसको डी की जगह हम बी ले लेते हैं, बी लिया हुआ है इधर। बी इज़ द बेसिस, डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। ओके, P1 P2 क्या है, टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है अर्थ के ऊपर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ये जो बी डिस्टेंस है डी से क्या होगा, बी डिस्टेंस जो है डी से वेरी वेरी लेस देन रहेगा। बी इज़ व्हाट, वेरी वेरी लेस देन डी। बी क्या है, दिस बी, वी विल कंसिडर दैट नाउ। अब ये मुझे क्या करना है, थीटा इज द एंगल। अभी हम क्या करेंगे, एक बड़ा सर्कल कंसिडर करेंगे। किस तरह से, ऐसा बड़ा सर्कल कंसिडर किया तो P क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। देखो P1 P2 क्या हो जाएंगे, आर्क ऑफ द सर्कल हो जाएगा। P1 P2 क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और P1 P2 से हम क्या कंसिडर है, बड़ा सर्कल कंसिडर करेंगे, P क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो D क्या हो जाएगा, बताओ, P टू P1 P2 या P टू P1, ये क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो अभी हम B क्या कहलाएगा इधर, आर्क लेंथ। B will be treated as what, arc length of a circle with center P, with center P। D क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। D क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब थीटा क्या कहलाएगा यहाँ पर, पैरेलैक्स एंगल। थीटा क्या है, पैरेलैक्स एंगल है। थीटा इज द पैरेलैक्स एंगल। अब पैरेलैक्स एंगल थीटा निकालना है तो अभी हमने देखा था प्लेन एंगल के केस में पैरेलैक्स एंगल हम कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो पैरेलैक्स एंगल थीटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या है इधर, B। P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, B। रेडियस कितना है, कैपिटल D। तो क्या हो गया ये, थीटा इज इक्वल टू B बाय डी। हमें किसका वैल्यू निकालना है, D का। तो D को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू B बाय थीटा। तो इस मेथड से हम
कैलकुलेट कर सकते हैं लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड द प्लैनेट, अर्थ एंड द प्लैनेट, अर्थ एंड द सन, ये जो डिस्टेंस है यूजिंग दिस मेथड. सो लॉन्ग डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड बाय द पैरेलैक्स मेथड. लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड बाय द पैरेलैक्स मेथड. अब ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए अदर यूनिट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द अदर यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ? सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? सबसे छोटा डिस्टेंस है 1 फर्मी. 1 फर्मी का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर. ये कितना होता है? ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है. 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. अभी बच्चों एक चीज़ याद रखना है, हम जितना भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा आप लोगों को सेकेंड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है. ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, किताबें फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया या फिर स्क्रैप में बेच दिया. हम जितना भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर में 15 चैप्टर्स और सेकेंड ईयर के 15 चैप्टर्स, ये दोनों मिला के 30 चैप्टर्स हमको नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हम पढ़ रहे हैं. नीट एग्ज़ाम है, CET है, ये सब एग्ज़ाम्स हम प्रिपेयर करना है. ओके, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं. तो ये जो हम फर्स्ट ईयर का जितना भी फिज़िक्स है ये क्या होगा? तुम्हारा फाउंडेशन कहलाएगा. ये क्या होगा? तुम्हारा फाउंडेशन होगा. तो फर्स्ट ईयर में जितनी ज़्यादा मेहनत आप लोग करोगे उतना ही आपको सेकेंड ईयर में ईजी जाएगा. याद रखो ध्यान से, जितना मेहनत आप फर्स्ट ईयर में करोगे उतना ईजी जाएगा आपको सेकेंड ईयर के लिए. तो फर्स्ट ईयर का जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से परफेक्ट कर लेना है. डे टू डे बेसिस स्टडी करना है. जिस दिन जो टॉपिक ख़त्म हुआ उसी दिन उस टॉपिक को अच्छी तरह से नोट बना लो और उसको परफेक्ट कर लो. कॉन्सेप्चुअल स्टडी याद रखना है. तो लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट अभी हमने कौन सा देखा? फर्स्ट मीटर, सेंटीमीटर तो हमें मालूम था. ओके, 1 फर्मी. दूसरा है 1 एंगस्ट्रॉम. इट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻⁻10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻⁻10 मीटर. ओके, अभी नेक्स्ट इज 1 AU. AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 AU इज इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. ये जो 1 AU है इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. ये AU क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. सिमिलरली है 1 लाइट ईयर. वन लाइट ईयर मतलब कितना होता है ये? 1 लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. लाइट का डिस्टेंस, लाइट का स्पीड कितना है मालूम है हमको? 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो लाइट जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वैक्यूम 1 ईयर में. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इट इज़ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट इन 1 ईयर. क्लियर हो गया? सो ये अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने इस वीडियो में पैरेलैक्स क्या है, पैरेलैक्स मेथड कैसे यूज़ करते हैं, उसका डेरिवेशन देखा है. उसके बाद हमने लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स देखे हैं. फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, फिर लाइट ईयर
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये सब क्या है, लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट्स है। क्लियर हो गया? सो बाकी का दूसरा इसमें देखेंगे।